Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे रीट 2021 के विषय में। रीट 2021 के विषय में बात करेंगे, जिसमें आपकी जो रीट की नियुक्ति को लेकर मेरे पास लगातार एसएमएस आ रहे थे विद्यार्थियों को, उनसे संबंधित मैं आपसे सब बातें करने वाला हूं। क्या बातें करने वाला हूं, देखो, फर्स्ट बात आपकी ये होगी कि आपकी जो नियुक्ति है, क्या उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी। आपकी जो नियुक्ति थी उस पर क्या प्रॉब्लम, देखो आपकी नियुक्ति 101% होगी। अब मेरे पास लगातार जो एसएमएस आ रहे थे विद्यार्थियों, वो ये थे, सर कोर्ट भर्ती जो कोर्ट के अधीन चलेगी, इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भर्ती अधीन हुई है इसका मतलब क्या होगा। देखो, जो आपकी भर्ती कोर्ट के अधीन हुई है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, जैसे आपको देखो 26 मई तक आपकी कोर्ट के अधीन रहेगी भर्ती, ऐसा जब तक आपको कोई सबूत नहीं पहुंच जाए। तो उसने कहा कि कोर्ट में कहा गया कि 26 मई तक भर्ती कोर्ट के अधीन रहेगी, लेकिन इसके बीच में आपको ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। अगर ज्वाइनिंग आपको दे दी जाती है और उसके बाद, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई विद्यार्थी फर्जीवाड़ा इसमें पकड़ा जाता है, तो उसको अध्यापक के पद से हटा दी जाएगा। ये रहती कोर्ट के अधीन भर्ती, यानी कि भर्ती कोर्ट के अधीन चलती रहेगी और आपकी कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ दिन तक पता है आपको 2018 वाली भर्ती भी कोर्ट के अधीन रही थी, उसी प्रकार आपकी ये भर्ती भी कोर्ट के अधीन जारी है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोर्ट के अधीन रहेगी, आपको कैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और देख, बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी ये मेरे पास बार बार एसएमएस कर रहा था, सर अब क्या होगा, अभी तो जिला भी आवंटन नहीं किए गए। तो देखो, आपके रीट के जिला आवंटन 2 से 3 दिन में कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, 2 से 3 दिन आपके लगेंगे जिला आवंटन में। उसके बाद आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, कम समय में ही आपको सब कुछ करवा दिया। कम समय में आपको 2 या 3 दिन आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जिला परिषद में जाकर, और फिर आपकी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग 26 मई से पहले हो जानी है। आपकी ज्वाइनिंग है वो 26 मई से पहले हो जानी है, कोई भी कैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत रहेगा। और लेकिन जो विद्यार्थी देखो रीट 2022 तैयार कर रहा है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसी चैनल के माध्यम से वो पर सुबह 6 बजे मैथ और सुबह 7 बजे जीके पढ़ सकता है। दोनों क्लासें ही बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। मैथ को बिना एक्स और बिना सूत्र के यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। प्लीज़ आप इसको एक बार अवश्य लीजिए, क्लास को आपका एवरेज चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से रीट 2022 के लिए आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला इसी चैनल से। और देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम उन बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद ही आपको पता थी या फिर नहीं पता थी। तो देखिएगा, एक बार उसको देखते हैं न्यूज को, फिर बातें करेंगे इसके और मामले में। देखो, रीट प्रथम लेवल 2021 का मामला है, नियुक्ति पर रोक से इनकार। देखो, कोर्ट ने नियुक्ति पर जो रोक थी उसे इनकार कर दिया, लेकिन याचिका के अधीन रहेगी भर्ती। यानी जो आपकी जो भर्ती है वो याचिका के अधीन रहेगी, इनकार कर दिया नियुक्ति पर। कि जो नियुक्ति वालों पर रोक विद्यार्थी बोल रहे थे सर नियुक्ति पर रोक लगा दे, उससे मना कर दिया है। अब देखो इस पर क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या बात हुई, इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, हाईकोर्ट ने एसओजी जांच पर संतोष जाहिर करते हुए 4 सप्ताह में नतीजा रिपोर्ट मांगी। यानी कि 4 सप्ताह, यानी कि 26 अप्रैल से 26 मई तक आपकी रिपोर्ट मांगी गई है। अब ये जयपुर से न्यूज है, अब आप इस न्यूज को देखते हैं एक बार, ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट प्रथम लेवल 2021 के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देखो, जो विद्यार्थी ने ये कहा था सर इस भर्ती पर रोक लगवाई जाए, तो जो विद्यार्थी कोर्ट तक पहुंचे थे उनके लिए कहा गया है कि इस भर्ती पर कोई भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगी, इनकार कर दिया सीधा कोर्ट ने। लेकिन इनको याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया गया। मंगलवार को रीट 2021 पेपर लीक मामले पर सुनवाई के दौरान एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। वहीं एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने स्वयं उपस्थित रहकर पक्ष रखा। देखो, जो एसओजी की रिपोर्ट पेश की गई मंगलवार को, और कल की बात करें 26 अप्रैल की हम बात करें, तो वहाँ पर क्या एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट जांच की गई थी, और वहीं पर ही पुलिस महानिदेशक स्वयं उपस्थित रहकर इस पक्ष की बात की पक्ष रखी थी। और देखिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और श्री न्यायाधीश समीर जैन ने एसओजी जांच पर संतोष जाहिर करते हुए 26 मई तक अंतिम नतीजा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मधु नागर और अन्य सहित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पेपर लीक का संबंध राजीव गांधी स्टेडियम सर्किल से है। यानी कि जो पेपर लीक का जो संबंध है, उन्होंने कहा जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है उससे संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री भी सीधे जुड़े हुए हैं। देखो, उन्होंने आरोप लगाया, जो मधु नागर व अन्य उसके जो साथी, उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें मुख्यमंत्री भी सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में जांच एसओजी की जगह सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। देखो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो इसकी जगह एसओजी की जगह सीबीआई को होनी चाहिए। इस तरह से आरोप को कोर्ट में सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। देखो,
जो जो आपके आरोपी हैं उन्होंने कहा इस तरह से आरोप पर जो आरोप लगा कोर्ट में सहमत नजर नहीं आया। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि भर्ती पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि भर्ती पर रोक नहीं लगेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। और देखिएगा थोड़ा सा और इसमें देखो, ये आपके देखो साक्ष्य होने पर सीएम डिप्टी सीएम को भी नोटिस दिए, यानी कि देखो कहीं ना कहीं साक्ष्य इनके भी हैं, डिप्टी सीएम और सीएम के भी। कोर्ट में मौजूद एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर जांच हो रही है। देखो साक्ष्यों के आधार पर जांच हो रही है, जिसमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आरोप कैसे भी हो साक्ष्य के आधार पर ही पड़ताल होगी। पूर्व में हमने साक्ष्य के आधार पर एक मामले में मुख्यमंत्री और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी किया है। देखो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया गया। एसओजी के विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में रखी गई। कोर्ट ने रिपोर्ट को देखकर पूछा कि इसे किसने तैयार किया, या इस पर देखिएगा एक बार, इस पर अशोक राठौर ने कहा कि यह हमारे सुपरविजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तैयार की है। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने संतोष जाहिर करते हुए 26 मई तक जांच के नतीजे के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। देखो 26 मई तक आपको जो तथ्यात्मक रिपोर्ट थी उसको पेश करने का आदेश दी गई। सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता एम सिंधवी ने राज्य सरकार की ओर से कहा कि मामले में द्वितीय लेवल परीक्षा रद्द हो गई है, यानी कि जो द्वितीय लेवल परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। एसओजी अपने स्तर पर जांच कर रही है, 50 आरोपी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। देखो ये कोई मतलब नहीं रहा, सीधा स्पष्ट सामने आ रहा है कि देखो उन्होंने जो कहा कि साक्ष्य होने पर सीएम और डिप्टी सीएम को नोटिस दिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो इनमें भी गड़बड़ी। और देखो यहाँ पर मधु नागर ने स्पष्ट कहा है कि इसकी जो मधु नागर ने क्या कहा था कि जो इसका संबंध था रीट लेवल का वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से है, जिसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री के सीधे हाथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी सीधे उससे जुड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा था। देखो और देखो क्या है मामला, इसको समझो भाई क्या इसका मामला है। मधु नागर और अन्य सहित जनहित याचिकाओं में कहा कि 2021 रीट बड़े पैमाने पर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार हुआ है, परीक्षा रद्द कर इसकी जांच सीबीआई कराई जाए। यानी कि परीक्षा को देखो रद्द करवाने की मांग उठी, लेकिन आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। राज्य सरकार की जांच एजेंसी यानी कि जो एसओजी खुद ही मान चुकी है कि पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था और करोड़ों रुपए में बेचा गया था। तो ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहिए, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, और पूरी जांच नहीं हो चुकी, अभी भी जांच पूरी नहीं हो तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। यानी कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक इस पर रोक लगानी चाहिए। इसके जवाब में पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि रीट लेवल 2 जो द्वितीय था उसकी परीक्षा राज्य सरकार ने रद्द कर दी और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं सराहनीय हो गई। यानी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी जो भर्ती देखो इसमें कहा कि जो मुख्यमंत्री है उसके सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी उसके सीधे हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। अब देखो होगा तो देखो आपकी जो एसओजी है वो भी मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करती है। अगर ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए तो शायद इसमें जितने भी आरोपी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे डिप्टी सीएम, चाहे सीएम कोई वो, सभी को पकड़ा जाएगा अगर एक केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत जी इसको सीबीआई को कभी नहीं सौंपेंगे। अशोक गहलोत जी सीबीआई को इस केस को कभी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है और जिसमें जो उसका पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। इसलिए इस केस को अब तक सीबीआई को सौंप देना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं सौंपा। और इसके लिए जो हमारे बेरोज संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी वो लगातार मांग करेंगे कि केस को सीबीआई सौंपा जाए केस को, लेकिन इसको अशोक गहलोत जी सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। तो देखिएगा अब आपकी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को समझो, आपकी जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को समझो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी प्रक्रिया थी ना इसमें क्या प्रॉब्लम थी। देखो प्रक्रिया ये थी, जो आपकी भर्ती थी वो आपके कोर्ट के अधीन रहेगी। अब कोर्ट का अधीन का मतलब क्या रहा कि जो आप जैसे ही इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है। अब नियुक्ति का सिस्टम ये रहा कि भाई नियुक्ति तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन अभी जिला आवंटन नहीं किए गई। तो आपके देखो 1 या 2 दिन में आपको जिला आवंटन कर दिए जाएंगे, 1 या 2 दिन में या 3 दिन हम कह सकते हैं आपको जिला आवंटित कर दिए जाएंगे। उसी के साथ आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी कि आपको 5 दिन जिला आवंटन का 5 से 6 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद आपको सीधे ही जिला परिषद में बुला लिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे आपके जिला आवंटित किए जाते हैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके कब जिला आवंटित किए जाएंगे और कब आपके जिला आवंटित के बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मैं उसी पर एक वीडियो और बना दूंगा। उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार
कर लेना। वैसे इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और लेकिन एक बार और देख लीजिएगा आप उस वीडियो को जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा इस भर्ती पर कोई भी प्रकार की रोक नहीं है, कोई भी स्टे नहीं है, आप निश्चिंत रहेगा। आपको 101 पर 26 मई तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 26 मई यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग रियल में होगी वो तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी। कब होगी? जुलाई में ही होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 26 मई तक आपको आदेश जारी कर दी जाएंगे वो आपकी ज्वाइनिंग होनी, ठीक है ना। निश्चिंत रहेगा, कोई भी कैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जिसको प्रॉब्लम होती है वो फर्जीवाड़ा, देखो सच कहूँगा, जिसको फर्जीवाड़ा हुआ है उसको प्रॉब्लम हो रही है इस भर्ती के अंतर्गत, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। और जिन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया नहीं उसको टेंशन लेनी नहीं चाहिए, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से उसकी भर्ती हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बस जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। फिर बताना चाहूँगा, देखो मेरे पास जो विद्यार्थी एसएमएस कर रहे थे उनको स्पेशल बताना चाहूँगा कि भाई इस भर्ती पर कोई भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। भर्ती जो आपकी कोर्ट के अधीन रहेगी, बस अगर कोई इसमें पकड़ा जाता तो सीधा उस पर कोर्ट का ही कार्रवाई करेगा, उस पर और कोई कार्रवाई नहीं होगी सीधी, और बाकी जो पकड़ा नहीं जाएगा उसको सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, सारी बातें आज आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप निश्चिंत रहेगा, आपकी भर्ती पर कोई भी किसी प्रकार की स्टे नहीं है। तो ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 100% आपको जानकर सही दी जाती है। कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं किया। फिर भी लोग बाग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप पता नहीं क्या गुमराह कर रहे हो, लेकिन आपको कोई गुमराह नहीं किया जा रहा। जो सच है वो बताया जा रहा है आपको इसी चैनल के माध्यम से, और इस चैनल के माध्यम से जो भी आने वाले समय में आपको जो बताया जाएगा बिल्कुल 101% सच बताया जाएगा। इस पर आपको कोई भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बताया जाएगा, आपको कोई भी गुमराह नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।